हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी कैन क्रिएट गॉडेस इन द एपोकलिप्स। और दोस्तों, इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी स्थिति का सीन दिखाते रहता है। हमसे क्या लगा, एक महीने पहले पूरी दुनिया के अंदर एतला नहीं था पूरी तरह से डिसेंट हो चुका है और एक स्ट्रेंज ग्रे फॉग अभी पूरी दुनिया को चारों तरफ से घेर रहा था। उसी वो हम लोग सिटी के अंदर एक ग्रे फॉग को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग सिटी के अंदर बहुत सारे हीरोज को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उन सभी हीरोज ने मिलकर यहाँ पर एक इंसान को पाको लिया था, जिस चीज के वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे हीरोज ने यहाँ पर एक लड़की को भी पाको लिया था, जिस चीज की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा को बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे हीरोज अभी उन सभी इंसानों को पाकर अपनी तरफ भी खींच रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा कि जिन लोगों ने इस ग्रे फॉग के अंदर सांस लिया है और वो लोग फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है, इसके वजह से वो लोग का पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। यानी दोस्तों, ऐसे हीरो यहाँ पर एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर का है। और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान के सामने एक बीस्ट को आते हुए देख पाते, जिस बीस्ट को अपने सामने देखने के बाद दो सारे इंसान यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों, मुझे लग रहा है इस मानव को भी कोई अभी यहाँ की मदद से बाहर है, इसीलिए इसके आरे सीन यहाँ पर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ी ब्लैक कैट अपने ओरा को अनलिस्ट कर उन सभी इंसान तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो सभी इंसान अभी बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उनमें से एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी करो, इसे चारों तरफ से घेर लो। अभी तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके साइड वाला इंसान भी अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन तीनों इंसान ने मिलकर उस ब्लैक कैट को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज के वजह से वो ब्लैक कैट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट भी करने लगा था। उसी पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, एक साथ मिलकर इसे अभी अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ के अंदर से अपने फिल्म पर को रिलीज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। यानी दोस्तों, ये इंसान भी यहाँ पर एक म्यूटेंट है। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने बहुत ही आसानी से इन सभी इंसानों के अटैक को डॉज करने के बाद एक छोटे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया था, जिस चीज को देखने के बाद सारे इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले ही कहा है इस मानव को शायद कोई यहाँ की मदद से बाहर आए, इसीलिए इस मानव के अंदर कोई भी सीन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। आप लोग अगर इस चीज को सही से देखेंगे तो फिर आप लोग भी सही से समझ सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक कैट फिर से इन सभी इंसान पर अटैक करने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए, जिस सीन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक इंसान के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये ब्लैक कैट यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान उस ब्लैक कैट के तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर। यहाँ पर हम लोगों ने इस कैट डेमन की ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया है, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर अभी मरने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते वो कैट डेमन अभी अपने ओरा को अनलिस्ट कर उस इंसान तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान तरफ बहुत से तेज वो तभी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को इंसान अभी देख भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनमें से एक तीर तभी उस इंसान के शरीर के आर पार होते, जिस चीज के वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस इंसान का हालत देखने में कुछ ज्यादा बेसी बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ये सारी चीजों को एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर से देख रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा गौरव फॉग लगभग यहाँ पर 22 फ्लोर तो पहले से ही पहुंच चुका है, ये दौर है और एक हफ्ते के अंदर ये पूरी की पूरी सिटी को कवर कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का अभी एक बिल्डिंग के ऊपर से उसी तरफ देख रहा था। और फिर एक छोटा सा फेरी आकर उस लड़के की तरफ देखते उस लड़के से कहने लगा, मैं होस्ट को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपको किसी भी हालत में यहाँ पर एक गॉडेस को इन्वाइट करना पड़ेगा। गॉडेस रेजिंग सिस्टम तो भी जाकर यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। उसी पर उस फेरी की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्वर को पकड़ते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान को नहीं देखा है, वो भी कहा पर मैं यहाँ पर एक गॉडेस को भी ढूंढ सकता हूँ। उसी वो एक लड़की आकर एमसी के दरवाजे पर नॉक करते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, छोटे भाई क्या तुम मुझे एक इंस्टेंट नूडल के पैक को दे सकते हो? तो सुनी की एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो आखिरकार यहाँ पर आ चुका है मेरे गॉडेस? और फिर एमसी अपने दरवाजे आगे बढ़ती उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है मेरे कंडीशन के बारे में? मैंने बिल्कुल सही
कहा ना। जो सुनी की वो लड़की आपने बड़े बड़े आर्माओं को देखा तो एमसी कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे मालूम है, क्या तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हो जिन्हें तुम यहाँ पर खाना और सेल्टर प्रोवाइड करने वाले हो। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हूँ और मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर ब्लैक सॉक स्टॉकिंग को भी पौड़ कर रखा है। क्या तुम्हें मालूम है उसके बारे में? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अगली पर उस लड़की की बातों को सुन के मन में लड्डू फूटा नया ऐसा के होते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो थोड़ा सा चाबी है और उसने यहाँ पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग को भी पहन को रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी होने दिख रहा था। अगली पर वो लड़की आपने बड़े बड़े आर्मानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हैंडसम, क्या तुम चाहते हो मैं अपनी स्टॉकिंग को तुम्हारे लिए फाड़ दूं यहाँ पर? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते एमसी हम अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने लगा। अगली पर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाय खूबसूरत लड़की। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के साइड में वो फिर भी आई बहुत देर खुद को सामने तरफ देख रहा था। लेकिन अगली पर एमसी यहाँ पर कुछ देखने की वह बहुत देर स्वाग को जोर से चिल्ला कहने लगा, होली चीज, क्या तुम इससे कहते हो तुम यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हो? और फिर एमसी उस मोते से लेके तरफ देखते जोर से चिल्ला कर उस लड़के से कहने लगा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से एक मीट बिल टैंक हो, क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है? उसी पर उस मोते से लड़के को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम फैंग फैंग है, जिसका एज 28 है। इसके लुक के लिए इसे 3 पॉइंट मिलते हैं और बॉडी के लिए 1 पॉइंट। इसके ओवरऑल स्कोर यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की के इस लुक को देखकर कौन इसे 3 पॉइंट देने वाला है। और फिर सिस्टम भी थोड़ा सा कहने लगा, होस्ट ये लड़की यहाँ पर सच में बहुत बुरा है और इसके पास एक क्या होती है प्राइवेट लाइफ भी है। ये किसी भी हाल में सिस्टम के रिक्वायरमेंट को प्रूफ भी नहीं कर सकता है। आप सिस्टम लेते कि इस बात को सुन के एमसी अपने दरवाजे को बंद करती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तो फिर वो यहाँ पर एक सेक्स कैमर भी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, बाय बाय थैंक कोई के। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो मोती लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी गेट की तरफ ही अभी देख रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के गेट को पीटते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हर कोई यहाँ पर जल्दी से आओ, ये आदमी हर एक जगह पर अपनी एड्स को पोस्ट कर रहा है और वो कह रहा है वो ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर लड़की को स्कैम करना चाहता है और वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना नहीं चाहता है। उसने यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंट अतुल को भी नहीं दिया है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी उंगली से चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग एमसी के सामने बहुत से खाने को प्रिपेयर होते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों एमसी के पास यहाँ पर सच में पेश की पावर है। अगली पर एमसी उन सभी खाने की आप पिक्चर भी लेने लगा था अपने फोन से और फिर उन्हें पोस्ट करते हर किसी से कहने लगा, मैं ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो लोग प्राइवेट मुझे अपनी फोटो को भेज सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का इधर अभी फोन में इसी मैसेज को देख रहा था और फिर एमसी के रूम के सामने आकर वो लड़का जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, कैन को है तुम कॉमी कोई के हर कोई अभी बाधा झैंग फ्रेंक के इधर पैलेस के अंदर रिफ्यूज ले रहा है। इस तरह से तुम इतना सेल्फिश हो सकते हो और तुम सिर्फ अकेले खा सकते हो यहाँ पर। उसी वो और एक लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सिर्फ हमारा इंतजार करना है यहाँ पर। जो बाधा में अपने सिकुलर से अंदर से यहाँ पर बाहर निकल जाएगी सी रैंक के अंदर एडवांस करने के बाद, तो वो आसानी से तुम्हारे दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देगी और तुम खुद को चाकर भी बचा नहीं सकती हो। सच में दोस्तों ये सारी हिंसा एमसी खाने को एमसी से छीनना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत देर परेशान होकर अपने सोफे पर बैठ जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से कोई एमसी के फोन पर मैसेज करने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते कोई एक लड़की एमसी को मैसेज करते एमसी पूछने लगा, चैन को क्या तुम वहाँ पर हो? उसी वो एमसी थोड़ा सा शॉक होकर उस लड़की से पूछने लगा, क्या? जो सुन के वो लड़की एमसी से फिर से कहने लगा, मैंने देखा है तुम्हारे एड के पोस्ट को, क्या तुम जो कह रहे हो बात बिल्कुल सच है यहाँ पर? जो सुन के एमसी उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं खाना और शेल्टर को प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर। उसी वो एमसी सिस्टम लेडी से पूछना, ये यहाँ पर सो याव है क्या? ये यहाँ पर गोल्ड डिगिंग कैंपस बेले नहीं है जिसने कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर दाम कर दिया था क्योंकि उसे लगा था मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। उसी वो सिस्टम में दिया सीरियस पेस बनाकर अभी एमसी के फोन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सो यहाँ एमसी से आप पूछने लगा, क्या तुम अपने कंडीशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो? जो सुन के एमसी सीरियस पेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, पहले आपने पूरी स्टोरी की सेल्फी को बात वो भी बिना ब्यूटी फिल्टर की, जब तुम यहाँ पर
इंटरव्यू को पास कर सकते हो तो भी तुम्हें खाना और शेल्टर मिलने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, उसी पर अपने फोन के अंदर कुछ देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सिस्टम लेती भी थोड़ा सा शॉक और एमसी के फोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने अपने गंदे से पिक्चर को एमसी को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। या तो भी अपनी मुँह पानी का उल्टी भी कर रहा था। और फिर उस लड़की की फोटो दिखाते हुए सिस्टम पहले से हमें बता देता है इसका नाम सू या है, जिसका एज अभी 24 है, जिसके लुक यहाँ पर 9 पॉइंट है और भार्चू 10 पॉइंट है। ओवरऑल स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों सू या यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। मन में लड्डू फूटा। इस लड़की की फोटो दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा पोस्ट ये लड़की बिल्कुल फ्रेश से और रिफाइन भी थे, ये बिल्कुल परफेक्ट थे। यहाँ पर कंफर्म हो चुका है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरह से मीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम लेती बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर सिस्टम लेती एमसी तब दिखते हुए एमसी कहने लगा सू यहाँ का एफेक्शन लेवल यहाँ पर 70 है और बाइंडिंग की कंडीशन अभी पूरी तरह से मैच कर रहा है, क्या आप इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं? जो सुन के एमसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, बहुत ज्यादा मुस्कुराते सिस्टम हाँ अभी बाइंड करो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना एमसी की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा पावर आने लगा। जिस चीज को देखा तो ये सिस्टम हमसे कहने लगा आई थिंक आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, कारण अभी आपके पास सिर्फ एक ही गोदिश है। इसके वजह से एमसी उस गोदिश को जो भी सप्लाई देगा उसका 100 गुना बेसी एमसी को मिलने वाला है। और जब गोदिश के एफेक्शन लेवल यहाँ पर 90 तो पहुंच जाएगा तो अब होस्ट को यहाँ पर एक एबिलिटी भी जरूर मिलने वाला है और वो दोनों एक दूसरे से को हेविनेशन करने के बाद शेल्टर के लेवल भी यहाँ पर 1 से इंक्रीज किया जा सकता है। में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग एमसी की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को आते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।